Hi guys, today I'm going to tell you how I cleared various MPT entrance exams along with my internship. पिछले साल मैंने अपने MPT के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स दिए थे और साथ ही साथ मेरी इंटर्नशिप चल रही थी। तो आई नो कि दोनों को मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है और टाइम की भी शॉर्टेज होती है। मैंने भी अपनी प्रिपरेशन बहुत कम टाइम में करी थी, पर मैंने कुछ स्टेप्स फॉलो किए थे जिसकी वजह से मैंने अपने काफ़ी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स क्लियर किए, सच एज़ CUET फॉर IPH अमर ज्योति, जामिया मिलिया, ISIC, डिप्सरू, BCIP। तो अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपके लिए भी बहुत ईजी हो जाएगा एग्ज़ाम्स को क्लियर करना। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जितने भी यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई करेंगे उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक जगह इकट्ठा कर लें, जो उसके क्वेश्चंस को गो थ्रू करें और जो भी आपको रिपीटेटिव टॉपिक्स लग रहे हैं उसको एक जगह नोट करके रखें। जब आपकी टॉपिक्स की लिस्ट फाइनल हो जाएगी उसको एक एक करके आप नोट्स बनाना शुरू करें। बहुत ही शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, पॉइंटर्स टाइप, ताकि आपको रिविज़न करने में आसानी हो। बाकी आपका मेजर फोकस होना चाहिए कि रोज़ कुछ MCQs प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा पढ़ लें, उसके बाद रात को MCQ सॉल्व करें। इससे आपको क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं उसका आइडिया हो जाएगा। जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं समझ आता है उसको अगले दिन जाएं अपने इंटर्नशिप में, जो भी फ्री टाइम मिले अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करें। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत इम्प्रूव हो जाती है और आपको टॉपिक हमेशा के लिए याद रहता है। ऑल्सो जब आपको लगे कि काफ़ी सिलेबस अब कवर हो चुका है तो एक एक करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें। इससे आपको यूनिवर्सिटी का फॉर्मेट पता चल जाएगा कि किस यूनिवर्सिटी में किस लेवल का क्वेश्चन पेपर आता है, जैसे इजी, मॉडरेट, डिफ़िकल्ट, और फिर उस बेसिस में अपनी तैयारी करें। MCQs की 2 इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, बुक्स बाय PP मोहंती एंड सूरज कुमार, जिसकी फ़ोटो यहाँ अटैच है। आप ये दोनों बुक्स ले लें और इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पेपर में एज इट इज़ इसमें से क्वेश्चन उठा के दे देते हैं, जिससे आपकी काफ़ी हेल्प होगी। कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने अपने टाइम पर नोट करके रखे थे वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, सच एज़ फॉर एनाटमी, मसल्स। चाहे आपको ओरिजिन इंसर्शन अच्छे से याद ना हो, पर उसका एक्शन और नर्व सप्लाई याद होना चाहिए। कोर्सेज ऑफ नर्व्स वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी नर्व रूट, ब्रेकियल प्लेक्सस का हमेशा क्वेश्चन आता है, प्लस उसकी क्लिनिकल एनाटमी, अर्ब्स पैल्सी, क्लम्प पैरालिसिस, लंबोसेक्रल प्लेक्सस, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स की नर्व सप्लाई, क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स एंड मसल फाइबर, ट्रैक्ट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। एक्सरसाइज थेरेपी में लीवर्स वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी आपको ह्यूमन बॉडी एग्जांपल दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि कौन सा लीवर है और हमारी बॉडी में कौन से टाइप का लीवर सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है। जॉइंट मोबिलाइजेशन के ग्रेड्स, टेक्निक्स, PRE मतलब प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस एक्सरसाइज की टेक्निक, जैसे डिलोम हो गया, क्वींस क्राइटेरिया, ये सारे आपको पता होना चाहिए। क्रच मेजरमेंट्स कहाँ से कहाँ तक होती है अलग अलग क्रचेस के लिए, स्पेशल टेस्ट सारे अपर लिम, लोअर लिम, स्पाइन के। PNF का D1 D2 पैटर्न्स फॉर अपर लिम, लोअर लिम, उसकी टेक्निक्स। प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग में आपको पढ़ना है उसके 3 फेजेस जो हैं, और कुछ एग्जांपल्स याद कर लेना फॉर अपर लिम और लोअर लिम। इलेक्ट्रोथेरेपी में आपने पढ़ा होगा 3 टाइप के करंट होते हैं, लो फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी। इसकी आपकी फ्रीक्वेंसी की रेंजेस पता होनी चाहिए, और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट है वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं। जैसे रशियन करंट है तो वो मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट है, फैराडिक है तो वो लो फ्रीक्वेंसी करंट है। ये सब आपको पता होना चाहिए। और फिर जो भी प्रिंसिपल्स और लॉज हैं जिस पे करंट्स काम करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। टेंस रशियन करंट में मेनली क्वेश्चन आते हैं जो मैंने देखे हैं, SD कर्व में क्रोनैक्सी, रियो बेस, ये सब पता होना चाहिए। आयनोफोरेसिस में कौन सा ड्रग कौन सी कंडीशन में यूज़ होता है, EMG। पैथोलॉजी में मैंने जो मोस्टली क्वेश्चन देखा है वो वुंड हीलिंग प्रोसेस के ऊपर ही आता है, उसके स्टेजेस, इन्फ्लेमेशन, इन सब पे। गायनी में पेल्विक फ्लोर मसल्स की एनाटमी, प्रेगनेंसी के स्टेजेस, चेंजेस, एनाटमिकल और फिजियोलॉजिकल, और कौन सी ट्राइमेस्टर में कौन सी पोजीशनिंग करनी चाहिए और कौन सी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। फिजियोलॉजी में आपको RBCs, WBCs, उसके टाइप्स, फिर रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन का मैकेनिज़्म और हाइपोक्सिया के टाइप्स पता होने चाहिए।
कमिंग टू न्यूरो, तो इसमें इंपॉर्टेंट है डर्मेटोम, मायोटोम, पैथोलॉजिकल रिफ्लेक्सेस, क्रेनियल नर्व्स, प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस, कंडीशंस में पार्किंसन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रोक, इसमें सर्कल ऑफ विलिस भी पढ़ लेना, सेरिब्रल पैल्सी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, वर्टाइगो, बीपीवीवी। स्केल्स में जीसीएस मैंने कॉमनली देखा है कि आपको कोई कंडीशन दी जाएगी और आपको बताना है कि इसका जीसीएस स्कोर क्या है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, उसके टाइप्स, कौन से लेवल पे कौन सी मसल्स अफेक्टेड होती है। पेरिफेरल नर्व इंजरीज में जैसे अगर कोई रेडियल नर्व का डैमेज है इतने लेवल पे तो कौन सी मसल्स वर्क करेंगी और कौन सी मसल्स डैमेज हो जाएंगी और कौन से टेस्ट से आप ये पता कर सकते हैं। ऑर्थो में मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है फ्रैक्चर्स के एनाटॉमिकल रीजन और उसके जो पर्टिकुलर नेम दिया हुआ है फ्रैक्चर का। OARA की डिफॉर्मिटीज़, काइफोसिस, स्कोलियोसिस, CTV। एज रिलेटेड कंडीशन मतलब जैसे जो स्पेसिफिक डेवलपमेंटल कंडीशंस होती हैं एक पर्टिकुलर एज पे वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे बैचलर्स में आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी एडोलेसेंट को एंटीरियर नी पेन है टिबियल टिम्ब्रोसिटी के अराउंड तो उसको ऑस्गुड स्केलेटल डिजीज़ बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कौन से एज पे पर्टिकुलर डेवलपमेंटल डिजीज़ होता है और कौन से एरिया पे होता है। एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ डिफरेंट बोन्स और उसका नाम क्या होता है। कार्डियो में मेनली लंग एनाटमी, लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, कौन से डिजीज़ ऑब्स्ट्रक्टिव है, रिस्ट्रिक्टिव है और कौन सी कंडीशंस में एक पर्टिकुलर कार्डियोपल्मोनरी टेक्निक कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। स्पोर्ट्स में मेनली नी और शोल्डर रिलेटेड जो इंजरीज़ होती हैं उसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं, उसके कॉजेज़, मैकेनिज्म ऑफ इंजरी और पर्टिकुलर फेजेस ऑफ रिहैब। बायोमैकेनिक्स में गेट पढ़ लेना, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए काइनेटिक्स और काइनेमैटिक्स की, डिफरेंट जॉइंट्स की, एक्सिस एंड प्लेन्स। नेक्स्ट जो अदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है उसमें आता है बायोस्टैट्स के पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, कौन सा सैम्पल साइज़ के लिए कौन सा टेस्ट अप्रोप्रिएट है, बेसिक डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर। ऑर्थोसिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसको अच्छे से पढ़ लेना, कौन सी कंडीशंस में कौन सा ऑर्थोसिस यूज़ होता है और एक पर्टिकुलर ऑर्थोसिस से कौन सी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। नेक्स्ट पिछली बार आया था कि योगा रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे अगर वृक्षासना कोई करता है तो उसका बेनिफिट क्या है, तो इस बैलेंस इम्प्रूव होता है, तो आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सो या दैट्स इट। आपको और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कोई मिलते हैं तो आप उसको भी अच्छे से पढ़ लेना। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे जो थे वो मैंने मेंशन कर दिए। बाकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो या ऑल द बेस्ट। I'll see you in my next video.